जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं सावरकर हेल्थ फाउंडेशन का संचालक हूँ और पिछले 28-29 महीनों से मैं अपने एनजीओ को निरंतर चला रहा हूँ। आप सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने आसपास के बच्चे जो हों जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको भेजें। तिरवा रोड पर हमारा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निरंतर चल रहा है और करीब 70 से 80 के बीच में बच्चे निरंतर कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं। सावरकर हेल्थ फाउंडेशन का हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि जो भी हमारे गुरसागंज के आसपास के गांव हैं या गुरसागंज में जो हमारे बच्चे हैं उनको हम कंप्यूटर का ज्ञान निःशुल्क दे सकें। हमारे आसपास कई ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं पर पारिवारिक समस्या के कारण वो कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सीखना आज के युग में बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वो शायद ही अपने भविष्य में कुछ कर सके, क्योंकि जो मध्यम परिवार का बच्चा है उनके जो परिवारजन है उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं जो वो मेडिकल लाइन या कोई ऊंचे कोर्स कराएं ऊंचे स्तर का। तो कंप्यूटर अगर वो बच्चा सीख जाएगा तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कहीं भी उसको जॉब मिल सकती है। और अगर जॉब ना मिले तो वो कम से कम एक लैपटॉप एक प्रिंटर खरीद कर 4 पैसे पैदा कर सकता है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को कंप्यूटर का वह ज्ञान दें, कंप्यूटर के बारे में वह बताएं कि जिससे उसके भविष्य में उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं अपने जीवन में एक ही कार्य करना चाहता हूँ। जो हमारे आसपास गांव के बच्चे हैं और जो हमारी बेटियां हैं बहनें हैं उनको कंप्यूटर सिखाना और उनको निःशुल्क शिक्षा कोचिंग के माध्यम से देना। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम लोग कर नहीं सकते। अगर आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी संस्था आपके आसपास खुली है तो हो सकता है कि आप लोग ये सोचते हो कि पता नहीं वो संस्था में एडमिशन हो कि ना हो। ऐसा नहीं है। प्रत्येक बच्चे के लिए सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब वो बच्चा चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो चाहे मध्य परिवार का, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन सर्वप्रथम वरीयता हम उसी को देते हैं जो बच्चा एक मध्यम परिवार और गरीब परिवार से कंप्यूटर सीखने आता है। हालांकि ये सत्य है कि हमारे पास अभी उतने सिस्टम नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम और हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि और कंप्यूटर बढ़ाए जाएं और 2-3 महीने में हम कंप्यूटर और बढ़ाएंगे जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा ना हो और बच्चे प्रेम पूर्वक पढ़ें। कम से कम 1-2 घंटे उनको कंप्यूटर चलाने को मिले। हमारी संस्था 2 साल के ऊपर हो गए हमारी संस्था को निरंतर कार्य करते हुए। बहुत अच्छे लोग हमारी संस्था में अपना सहयोग कर रहे हैं और निरंतर उन लोगों की भी कोशिश होती है कि सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। हमारी जो टीम है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे संरक्षक हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इन सभी की मेहनत और लगन
और योगदान से ही आज सावरकर रेल फाउंडेशन तिरवा रोड गुरसानी पर निरंतर चल रहा है। कोई हमारा इसमें विशेष योगदान नहीं है। मेरा बस इतना योगदान आप समझिए कि मैं बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखाता हूँ और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी मैंने अपना योगदान दिया जब यह सेंटर लगा था, लेकिन सभी ने बराबर मेहनत की और आज कंप्यूटर सेंटर तिरवा रोड पर प्रारंभ है। अगर आप हमारी संस्था को बच्चों के लिए और कंप्यूटर जो ज़रूरत है उसके लिए कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो हमारा QR कोड आपके स्क्रीन पर है, आप डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मेरी संस्था को, जैसे और जो हमारे कई भाई हैं जो डोनेशन देते हैं, तो मैं उनसे कहता नहीं हूँ कि आप कितना डोनेशन दे रहे हैं। जब मुझे मेरी संस्था को आवश्यकता होती है तो वो लोग डोनेशन देते हैं, लेकिन ऐसे अधिक लोग नहीं हैं। 2, 3, 4 लोग हैं जो अपने हिसाब से 1000-2000 रुपये सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के जो अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में उसमें पैसे डालते हैं। और हमारे जो संरक्षक जी हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयोजक, ये सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं। तो आप सभी लोग से विनती है हमारी कि अगर आप आज हमारे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में जिस बच्चे को 1 घंटा कंप्यूटर चलाने को मिले उसको सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं, और उसका कारण ये है कि कम कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से। और अगर आप सभी का सहयोग मिले तो हम 4-5 कंप्यूटर और लगा सकते हैं, जिसमें हमारी सबसे अधिक, मुझे ये खुशी होती है कि सबसे अधिक हमारे निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर में हमारी बहनें आती हैं, लड़के कम आते हैं। हमारी बहनों का योगदान बहुत है और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अपनी छोटी बहनों को उनको बेहतर कंप्यूटर सिखाया जाए जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो आप सभी, अगर आपके गुरसागर में कंप्यूटर सेंटर लगा है, देखो गांव के लोग उतना जागरूक नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि NGO क्या होता है। अभी काफ़ी लोगों को नहीं, जब मैंने NGO प्रारंभ किया था बहुत से लोगों को ये भी तक नहीं मालूम था कि NGO का कार्य क्या होता है और NGO होता क्या है। तो गांव के लोग उतना जागरूक नहीं हैं जो वो डोनेशन दें, क्योंकि वो एक कहावत है, याद नहीं मुझे आ रही है, कि वो अपना उतना ही बीच में सब पूरा ज़िंदगी जो है काट देते हैं। उनको उतना पता नहीं होता है क्योंकि वो खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, उनको उतना अनुभव भी नहीं है कि NGO में कैसे डोनेशन दिया जाए। लेकिन हाँ, वो सहयोग करते हैं थोड़ा बहुत अपना। जो हमारे कई भाई हैं गांव के, वो बराबर हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो काफ़ी जागरूक होते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे सावरकर हेल्थ फाउंडेशन की हेल्प करें, जिससे हम 5 कंप्यूटर सेट और लगा सकें स्क्रीन, और अधिक से अधिक हमारे भाई, छोटे भाई और हमारी बहनें कंप्यूटर सीख सकें। ये आपका दान सीधा बैंक ऑफ इंडिया में जो हमारा सावरकर हेल्थ फाउंडेशन का अकाउंट है उसमें जाएगा। और आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो NGO का अकाउंट होता है उसमें हमें तीसरे महीने में सरकार को डेटा देना पड़ता है कि कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, वो भी बिल के साथ, बिना बिल के नहीं। वो अमान्य हो जाता है बिना बिल के। तो हम लोग सिर्फ ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं
जो भी हमारे पास डोनेशन आता है हम पूरा अपना एनजीओ में खर्च करते हैं, और हमारे कई भाई भी और एक्स्ट्रा भी हम लोग खर्च कर देते हैं। जैसे 5,000 आया तो हम 7-8 हज़ार रुपये हम लोग बराबर 1,000-2,000 एक्स्ट्रा ही खर्च कर देते हैं। तो अगर हम थोड़ा बहुत हमारे टीम मेंबर और आप लोग अगर सहयोग करें तो निश्चित तौर पे हम 1 महीने के अंदर ही 5 कंप्यूटर स्क्रीन और लगा सकते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सीख सकें और हमारी बहनें कंप्यूटर सीखें। आपका डोनेशन किसी एक बच्चे का भविष्य बनाएगा, उसका उज्जवल भविष्य होगा। वो अपने परिवार जिनका बड़ा हो, जब इंटर कर लेगा या BA BSc करके वो जब जॉब करेगा तो वो याद करेगा कि उन लोगों की वजह से आज हम कंप्यूटर सीखे और आज हम जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने प्रत्येक बच्चे को ये सूचना देते हैं कि अगर ये कंप्यूटर सेंटर लगा है तो किन किन व्यक्तियों के कारण लगा है। ऐसा नहीं है कि उसका वो पूरा श्रेय हम नहीं लेते हैं। मुझे श्रेय नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मेरा एनजीओ निरंतर कार्य करता रहे और जितने भी बच्चे हैं उनको लाभ होता रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग एक बार सावरकर रॉयल फाउंडेशन के साथ खड़े होकर देखें। आप लोग देख रहे हैं कि हम कई महीनों से हम लोग बराबर कार्य कर रहे हैं। कई संस्थाओं ने प्रारंभ किया था, उन्होंने नहीं कर पाया क्योंकि उनका टारगेट कुछ और था, लेकिन हमारा टारगेट कुछ नहीं है। हमारा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, ना कि किसी बच्चे के नाम से डोनेशन आए और उसे खाना है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आगे चलकर सरकार खुद देने लगेगी, तब मुझे किसी के डोनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। बस ये 1 साल है हमारे संघर्ष का, जो हम सोचते हैं कि इस 1 साल में हम इतना कार्य करके दिखा दें जो आगे चलकर हम एक स्कूल और एक अस्पताल ये दोनों बनवाएंगे। ये सरकार की ही हेल्प से बनवाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जिस संस्था को डोनेशन दे रहे हैं वो कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। एक ज़मीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने वाली संस्था है। कोई ये मजाक नहीं है कि आज संस्था ये चालू हुई कल बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर बंद होना होता इसको तो ये 28 महीनों में मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष झेला, कितने लोगों की बातें सुनी, क्या क्या नहीं किया। अगर मुझे इसको बंद करना होता तो मैं कब का इसको बंद कर देता। इससे कोई हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलती है, उसके लिए हम सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जो इनकम या जो हमें कोई डोनेशन मिले वो परिवार पे खर्च करें, ऐसा नहीं है। कई लोग बोल देते हैं कि उनका खर्चा तो एनजीओ से। भाई डोनेशन देता कौन है? अभी तक किसने, एक व्यक्ति बता दीजिए। 3 लोग जो हमारी टीम मेंबर के बाहर 3 लोग हैं सिर्फ। एक मयंक भैया हैं और एक हमारे धीरेन्द्र भाई हैं, धीरेन्द्र आर चकोर फर्म, और एक हमारे और भाई हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और हमारे 3 बस। मुझे डोनेशन किसने दिया, कहाँ से डोनेशन आया? जो हम खर्च कर रहे हैं, हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हैं वही लोग तो खर्च करते हैं और हम खर्च करते हैं। जो एनजीओ में जो खर्चा होता है वो हमारे संरक्षक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, संयोजक हैं, कोषाध्यक्ष